गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ हम एक मैप बनाने चल रहे हैं भारत का, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैप सिर्फ आपको एक समझाने का माध्यम है। इसमें हम आपको बहुत ही डेकोरेट करके तो नहीं, लेकिन यह है कि भरपूर ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए जरा समझते हैं। यह है इंडिया का मैप। ओके, ठीक है। अब हम इसमें आपको वो सारे ज्ञान देने की कोशिश करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको समझने के पहले हम आपको दिशाओं का ज्ञान बता देते हैं। किसी भी नक्शे में जो होता है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। तो इस प्रकार आप देखिए भारत की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में इस पॉइंट पे है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो आप ये कह सकते हैं भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व में वो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये सिचुएशन आपने देख लिया पूरे वर्ल्ड में भारत की सिचुएशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आइए जरा हम वो कुछ जानते हैं। भारत के मध्य से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाती है, ये जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उन राज्यों में जो नाम है वो है गुजरात, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जिसको हम एमपी कहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है कि भारत के मध्य से जो रेखा जाती है उसका नाम क्या है और वो कितने स्टेट से होकर के गुजरती है। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, 4 दे देंगे और आपको इसमें से चूज करना होगा। एक सही रहेगा और 3 गलत रहेंगे। अगर आपको स्टेट्स के नाम थॉरली अच्छे से याद है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने ये देखा कि भारत के मध्य से जो लाइन जाती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। और उन स्टेट्स के नेम ये हैं, उन स्टेट्स की संख्या है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन। आइए जरा हम और भी थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। तो भारत के सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण भाग को जब मिलाते हैं, भारत के सबसे उत्तर और दक्षिणी भाग को मिलाते हैं, तो इसकी दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की दूरी और ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की दूरी, दो लाइनें में यहाँ पे मैंने खींची हुई है, ध्यान रखिएगा। ये जो दूरी है पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये इसकी डिस्टेंस पश्चिम से पूरब, इसका जो डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपकी कंपटीशन की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत के जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया जो है वो 32,87,200, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है, ये भी बनता है, 2.4% ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात रही क्षेत्रफल की। अब हम जरा देखते हैं तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है। ये जो पॉइंट है इसका नेम क्या है, इसको हम कहते हैं इंदिरा क्रॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा क्रॉल। और जो सबसे दक्षिण में जो स्थान है ये, इसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। लेकिन यहीं पर आपको वो घुमा करके फंसाने का प्रयास करेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, तो भारत में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। और यहाँ पर भारत का यह भी हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके दक्षिण में ग्रेट निकोबार, गौर कीजिएगा, ग्रेट निकोबार, इसके दक्षिण में ग्रेट निकोबार एक आइलैंड्स है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही पार्ट है, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिण स्थल ये है कन्याकुमारी, लेकिन यह भी हिस्सा भारत का ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे भारत का हिस्सा होने के कारण। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ओके, तो इस दृष्टि से भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है, गौर कीजिएगा। इंदिरा क्रॉल सबसे उत्तरी स्थान और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी। आइए जरा और भी देखते हैं, भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम गोहर मोथा कहते हैं,
हर एक पॉइंट आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गोहर मोथा, और सबसे पूरब में जो कि ये गोहर मोथा जो होता है ये गुजरात स्टेट में पड़ता है, यह भी पूछा जाता है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं किवीथू। किवीथू। तो आपने ये देखा कि भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा क्रॉल, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे ये आपको फंसाने का प्रयास करेगा कि मुख्य स्थल का सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी स्थान कन्याकुमारी, और सबसे पश्चिमी स्थान गोहर मोथा जो कि गुजरात में पड़ता है, सबसे पूर्वी हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम किवीथू कहते हैं। किवीथू के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा कि ये सारी सिचुएशन जो है, इनके अलावा भी आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इनसे सटे हुए जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के ये, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जी, ये भारत के समुद्र तट से लगे हुए स्थान हैं। कौन कौन से समुद्र? ये है आपका अरेबियन सी, जिसको हम अरब सागर कहते हैं, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल और बंगाल की खाड़ी, इस पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के अपने कितने द्वीप समूह हैं, कितनी संख्या है उन द्वीप समूहों की, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 43 है, गौर कीजिएगा। और यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कुल संख्या जो है 204 है। अगर 204 में 43 को ऐड कर देते हैं तो टोटल संख्या आपकी हो जाती है 43742 247। तो इस प्रकार भारत में कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या 247 है। लेकिन यहाँ पर एक और डीप पॉइंट बनता है कि लक्षद्वीप की कुल संख्या कितनी है, तो वह 36 है। यहीं पर आपका एक नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज जो कि द्वीपों के समूह से बना है, जिसको कहते हैं मालदीव। और इसी से सटा हुआ एक देश है जिसको हम श्रीलंका कहते हैं। ओके, मालदीव, श्रीलंका। ये हो गया। और आइए जरा हम छोड़ जानते हैं, इसी से लगा हुआ आपका ये हिस्सा पाकिस्तान है, और इसी से लगा हुआ एक हिस्सा आपका है ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये है आपका अफगानिस्तान। और टोटल ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ से होकर के
यहाँ तक ये आपका चाइना है, और यहाँ ये पार्ट का तिब्बत यानी कि तिबेट, और यही आपका ये हिस्सा नेपाल है। यहाँ एक छोटा सा देश जो है आपके इस स्थान पर, एक छोटा सा देश है ये, जिसको हम भूटान कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, चाइना, तिबेट, नेपाल, भूटान, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक चाइना का विस्तार है। इसी से लगा हुआ एक देश है जिसको हम म्यांमार कहते हैं। म्यांमार, इसको हम म्यांमार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्राचीन नाम इसका बर्मा था, और ये आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, करेक्ट, बांग्लादेश हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिबेट यानी कि तिब्बत, नेपाल, भूटान, यहाँ पे देखिए ये म्यांमार है जिसका प्राचीन नाम बर्मा है, और ये बांग्लादेश है, और यहाँ पर एक आपका मालदीव है, ये श्रीलंका है, ठीक है ना। आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि आपको कंपटीशन की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुख्य स्थल भूमि, भारत की मुख्य स्थल भूमि, जहाँ से स्थल शुरुआत होता है वहाँ से ले करके पूरा जो डिस्टेंस, मुख्य स्थल भूमि, बेटा ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये मुख्य स्थल है। ये टोटल यहाँ से लेता हुआ यहाँ तक, ये आपका वेस्ट बंगाल तक, ये ऊपर का हिस्सा टोटल, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत ही बार, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य स्थल की कुल लंबाई कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर फैक्ट रूप से देखा जाए तो 15,106.9 किलोमीटर है। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर मान लेते हैं। मुख्य स्थल की, भारत के मुख्य स्थल की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो 15,106.9 किलोमीटर। आपको दोनों याद करना है, कभी कभी ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ये तो रहा मुख्य स्थल भूमि की कुल लंबाई, ठीक है ना। अब यहीं से जलीय सीमा प्रारंभ होती है, जलीय सीमा गुजरात से प्रारंभ होती हुई यहाँ से होती हुई जहाँ वेस्ट बंगाल तक समाप्त होती है। तो यहाँ पे जलीय सीमा जो है गुजरात से प्रारंभ हो करके आपका वेस्ट बंगाल पे समाप्त होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं कि जो कि जल सीमा को टच करते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जल सीमा को टच करते हैं। यहाँ पर यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने स्टेट से समुद्र तट को छूते हैं, तो उनकी संख्या जो है समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं, आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट आपका है गुजरात, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड आपका है महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला, सिक्स्थ तमिलनाडु, सेवेंथ
आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, एंड लास्ट 9th वेस्ट बंगाल। तो आपने यहाँ पे देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भारत के समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। तो ये तो है स्टेट्स के नाम जो कि समुद्र तट को छूते हैं। गुजरात से प्रारंभ होकर के ये इस तरीके से चलते हुए वेस्ट बंगाल तक जाते हैं। तो इसमें संख्या भी पूछी जाती है कि कितने स्टेट्स समुद्र तट को छूते हैं, वो है 9। नेम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना। अब यहां से लेकर के यहां तक जो चलता है, जो जलीय सीमा है भारत की, जो समुद्र तटीय सीमा है, कोस्टल बॉर्डर, उनकी कुल डिस्टेंस है ना, यानी कि समुद्र तट की दूरी यहाँ से शुरुआत होकर के गुजरात से होते हुए 9 स्टेट्स वेस्ट बंगाल जाती है, वो है कुल 6100 किलोमीटर। हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने बताया था कि मुख्य स्थल की स्थलीय सीमा जो है वो आपको 15,200 किलोमीटर या 15,106.9 किलोमीटर, लेकिन जलीय तट को इसकी कुल टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात ये फंसती है, कई बार कंपटीशन में जो है ये दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, भाई भारत का हिस्सा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, और इसके दक्षिण में यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है, ये लक्षद्वीप है, तो इसके चारों ओर लक्षद्वीप भारत में आता है। ये डिस्टेंस और इसका टोटल डिस्टेंस, इसके चारों ओर का डिस्टेंस भी तो भारत का ही डिस्टेंस माना जाएगा। इसलिए 6100 तो ये आपके मुख्य भारत की जलीय सीमा की डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप भी भारत का है, तो इसके चारों तरफ का डिस्टेंस और लक्षद्वीप के चारों तरफ का डिस्टेंस भी भारत की ही सीमा है। तो इसकी डिस्टेंस और एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डिस्टेंस को भी जोड़ दिया जाता है, तो वो टोटल आता है 7,516.9 किलोमीटर। बात आई ना समझ में। यहाँ पे 6100 दिया गया, यहाँ पे 7,516.9 दिया गया है। ओके, तो 6100 मुख्य जलीय सीमा है, लेकिन द्वीपों सहित है, द्वीपों सहित यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्वीपों सहित कुल दूरी पूछा जाए तो 7,516.9 किलोमीटर आपको बताना होगा। लेकिन अगर मुख्य जलीय सीमा पूछा जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। तो यहाँ आपने देखा कि कितने स्टेट्स जो हैं कर्क रेखा पे स्थित हैं, वो है 8। बहुत कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे। कर्क रेखा को टच करने वाले 8 राज्य हैं, समुद्र तट को छूने वाले 9 राज्य हैं। यहाँ 8 और 9 में बहुत कंफ्यूजिंग होती है। गोहरमुथा पश्चिमी भाग, किविथु आपका सबसे पूर्वी भाग, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी भाग, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी। बहुत सारे बच्चे कन्याकुमारी लेकर के चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और बहुत बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इसके मध्य में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत या माउंटेन। ये पहाड़ी भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इस पहाड़ी के विंध्याचल
विंध्याचल पहाड़ी भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसके ऊपर की तरफ उत्तरी भारत, नॉर्दर्न इंडिया कहलाता है, नॉर्दर्न इंडिया, और इस पहाड़ी के दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है उसको हम दक्षिणी भारत कहते हैं, या सदर्न या साउथ इंडिया कहते हैं, साउथ इंडिया। ये आपका नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है। ओके, यहाँ एक चीज और आपको समझना है कि वह स्थलखंड, ये आपका अरेबियन सागर है, अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। इसके दक्षिण में यहाँ पर इंडियन ओशन, विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पर पड़ा, वह देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम है हिंद महासागर। यह भी कई बार पूछा गया कि वो कौन सा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा, वह है इंडियन ओशन या हिंद महासागर। ठीक है ना। तो इधर भी जल है, भारत का ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो सदर्न पार्ट, दक्षिणी भारत, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको हम प्रायद्वीप के नाम से बुलाते हैं। प्रायद्वीप, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है तो इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। दक्षिणी भारत को हम एक और नाम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से पुकारते हैं, जाना जाता है। तो आपने समझा प्रायद्वीप क्या होता है? स्थलखंड का वह हिस्सा जो जल से तीन तरफ से घिरा हुआ है। इधर भी जल है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो स्थलखंड का वह हिस्सा जो जल से तीन तरफ से घिरा हुआ हो उसको हम प्रायद्वीप, और चूंकि ये भारत देश है इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय भारत है क्या। ओके, खाड़ी क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, खाड़ी मैंने कहा ना कि जल का विस्तार जो है यहाँ तक है, ये सब जल ही है। यहाँ पे देखो घुसा हुआ है, ये अंदर घुसा हुआ है, ये हिस्सा आप देखिए यहाँ पे घुसा हुआ है। हम इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्यों बोलते हैं बे खाड़ी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल यहाँ पे स्थल जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जल जो है तीन तरफ से घुसा हुआ है। और कीजिएगा, जैसे ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये इतना हिस्सा घुसा हुआ, जल ने इसको काट काट करके यहाँ की मिट्टी को बहा दिया तो ये खाली हो गया। जल अब यहाँ जाकर बार बार टकरा रहा है, जल यहाँ टकरा रहा है तो ये हिस्सा खाली हो गया। कहने का मतलब ये है कि जल का वह हिस्सा जो तीन तरफ से, जल का वह हिस्सा जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। यहाँ पे तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे स्थल का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इसी को हम अंतरीप भी कहते हैं। अंतरीप कहते हैं ना, कुमारी अंतरीप कई बार आया है, कुमारी अंतरीप। वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जल से तीन तरफ से घिरे हुए होने के कारण इसको हम अंतरीप कहते हैं, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन वह टुकड़ा, वह जल का हिस्सा जो तीन तरफ से, देखो जल यहाँ तक टकरा रहा है, ये जल देखो यहाँ पे बार बार टक्कर मार रहा है, यहाँ के स्थल को कुरेद कुरेद करके यहाँ की मिट्टी को हटा रहा है। यहाँ पे एक गहरा स्थान बन जाता है जो तीन तरफ से, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, ये स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है। तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ जल का वह भाग, ध्यान रखिएगा, जिसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। फिर से देखिएगा,
जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसको हम खाड़ी, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको हम प्रायद्वीप या अंतर्द्वीप कहते हैं। ये आपका खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। ये आपका बंगाल की खाड़ी मैंने लिखा ही हुआ है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हिस्सा यहाँ पे ये हिस्सा जो अंदर तक आया यहाँ पे भी जल भरा हुआ, इसको कक्ष की खाड़ी कहते हैं, कक्ष की खाड़ी कहते हैं, करेक्ट, कक्ष की खाड़ी कहते हैं। आइए जरा जानते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इसमें आपको कम से कम जो 50 क्वेश्चंस जो है कंपटीशन के, वो ऑल कंपटीशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत के नेबरिंग कंट्रीज मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। पाक, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि वह कौन से दो भारत के पड़ोसी देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत और उस देश के बीच में स्थलीय सीमा नहीं, सिर्फ जल के द्वारा सीमा बनाता है, वह है मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका, मालदीव आपका ये है, श्रीलंका आपकी ये है। इनके और इनके बीच में स्थल नहीं है, जल ही जल है। इनके और इनके बीच में स्थल नहीं है, जल ही जल है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। वह कौन सा देश है जो भारत और उस देश के बीच में जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है? आइए जरा देखते हैं, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है और जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। पहला आपका वह देश है बांग्लादेश, यहाँ जल है, यहाँ स्थल है, जल और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका है म्यांमार, स्थल से भी जुड़ा हुआ है, जल से भी जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका पाकिस्तान है, स्थल से भी जुड़ा हुआ है, जल से भी जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि स्थलीय और जलीय सीमा वाले देश जो भारत से जुड़े हुए हैं वह हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्थलीय और जलीय सीमा से जुड़े हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार कुल 3 देश हैं। ध्यान रखिएगा इनकी संख्या कुल 3 देश, कभी कभी संख्या पूछा जाता है। ये कुल 2 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जल से सिर्फ जुड़े हुए मालदीव, श्रीलंका, नाम भी याद रखिए और संख्या भी याद रखिए। और यहाँ पे स्थलीय और जलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी संख्या कुल 3 है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो सिर्फ स्थलीय सीमा से ही जुड़े हुए हैं, स्थलीय सीमा से ही जुड़े हुए हैं, उनकी कुल संख्या 7 है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ जलीय सीमा से जो जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 2 है, यहाँ जो स्थलीय और जलीय दोनों से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 3 है, यहाँ जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक है ना। अब बात आती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, जो कि लोगों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजिंग है। आज तक बहुत सारे वीडियोज उन्होंने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स बता के चले जाते हैं, लेकिन कहाँ है, कैसे, ये नहीं बताने का प्रयास करते हैं। आइए जरा उसको देखते हैं। जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची जा रही थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब लाइन खींची जा रही थी, तब पाकिस्तान भारत में था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब लाइन खींची जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण हो रहा था, तब पाकिस्तान भारत में था। किस सन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
1896 में भारत अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची जा रही थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नेतृत्व सर ड्यूरंड कर रहे थे, ड्यूरंड कर रहे थे भारत और पाकिस्तान। इसलिए इस लाइन का नाम, इन दो देशों के बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई अफगानिस्तान और भारत के बीच में, यहाँ पे जो ये लाइन ड्रॉ की गई, ध्यान रखिएगा, इसका नाम पड़ा ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा, करेक्ट। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, यहीं पे समझिएगा बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होगी, ये आपका ड्यूरंड लाइन है। और वर्तमान समय में भारत के हिस्से में जो ड्यूरंड लाइन आई है वो सिर्फ इतना है, ये टोटल 106 किलोमीटर। उस समय जब भारत और अफगानिस्तान का विभाजन हुआ तो इसकी लाइन बहुत लंबी थी। वर्तमान समय में सिर्फ 106 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 106 किलोमीटर ही है। आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत का किस देश से लगता है, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान से। कितना? 106 किलोमीटर। ओके। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो वहां उस समय अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ कर रहे थे। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम रेडक्लिफ लाइन या रेखा पड़ा। क्लियर? सर रेडक्लिफ कर रहे थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है रेडक्लिफ लाइन। तो ये है आपका रेडक्लिफ लाइन, ये रेडक्लिफ है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेंड है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाले आपको मैं बता रहा हूँ, आपने सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा। अब चाइना की बात आती है। चाइना और भारत के बीच में ये बहुत बड़ा कंट्री है। आपको लग रहा है कि ये सारा हिस्सा जो है भारत से ही जुड़ा, नहीं, इसके बीच में तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, ये सब इसको आड़े हाथ है, ठीक है ना। इसके बीच में यहाँ पे भारत का जो सीमा लगता है, मैकमोहन साहब ने 1914 में गौर कीजिएगा, भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया। उसके हेड बनाए गए सर मैकमोहन साहब ने उस लाइन का निर्धारण किया, और वह लाइन जो है भूटान से सटा हुआ, यह हिस्सा आप देख रहे हैं, भूटान से सटा हुआ यह हिस्सा, इसी को ही हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसी को कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, इस प्रकार आपने देखा कि ड्यूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा। अब यहाँ पे बात आती है कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कि उसकी दूरी सबसे ज्यादा है। वो कौन है? बांग्लादेश। आपको लगेगा देखने पर
कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा दूरी बनाता है, लेकिन इसके बीच-बीच में बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं, जैसे तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है। तो ये जो है इसके आड़े हाथों आते हैं। हमारा जो संपर्क है इनसे है, भूटान से, नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से, ना कि चाइना से है। इसलिए बांग्लादेश जो है यहाँ से लेकर के तिरछा आड़ो आते हुए यहाँ की टोटल डिस्टेंस जो है ये सबसे ज़्यादा है। वो कितना है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। यहाँ ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? बांग्लादेश है। कितना है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम दूरी या सबसे कम डिस्टेंस या सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ बना था 106 किलोमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको इसमें एक दो नहीं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।